आज के इस लाइव प्रीमियर के अंदर हम देखने वाले हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऐसा क्या हो रहा है जो कि आपके लिए जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या क्या ऐसी गाइडलाइन हमें मिलने वाली है और क्या क्या ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि आपको अभी तक नहीं मालूम। सो आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं, पेश गोई करने वाले हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ओके, सो इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग एंड इट्स ऑल्सो जनरल रीडिंग। सो कीप इट वॉचफुल। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ, कनेक्ट हो जाइए हमारे कार्ड्स के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल के साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली आप सब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे और बहुत ही हैप्पी होंगे। सो आज के इस वीडियो के अंदर आपको रिचुअल भी प्रोवाइड करेंगे, हीलिंग भी प्रोवाइड करेंगे और साथ साथ आपको रीडिंग एंड गाइडलाइन भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आज की रीडिंग से पहले कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके साथ डिस्कस करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ फॉर माई मुस्लिम कम्युनिटी। सो बहुत से लोगों के माइंड के अंदर ये चलता है, जब से मैं ये वीडियो बनाता आ रहा हूँ, जब से मैं ये रीडिंग करता आ रहा हूँ, लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं आई थिंक सो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो कभी आज तक मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि सर आप शिर्क कर रहे हैं। ठीक है, सो गालबन कल की बात है, 1-2 दिन पहले की बात है कि किसी का मुझे मैसेज आया बहुत ही हार्श वर्डिंग के अंदर। वो दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे थे और दीन इस्लाम की तबलीग करते हुए उनके मुंह से बहुत से फूल झड़ रहे थे। मतलब कि बहुत ही अच्छे से वो गालियां दे रहे हैं, अच्छे से वो अजीबोगरीब वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं और मुझे इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। ठीक है ना। सो इसका मतलब आप खुद जान सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी को इस्लाम की तबलीग कर रहे हो तो सबसे पहले ये चीज़ देखो कि कहीं तबलीग की आपको ज़रूरत तो नहीं है। और यकीन जानिए कि मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कभी तबलीग करते थे, जब भी किसी को अपना फॉलोअर बनाना चाहते थे, यकीन जानिए कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, उनकी बातें ऐसी थी कि दुश्मन भी मानने पे रेडी हो जाते थे कि ये बंदा जो है इस तरह का कोई भी नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, ना ही कोई हो सकता है। ठीक है, उनके इखलाक की वजह से, उनकी ज़ुबान की वजह से आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी पर्सनैलिटी ना तो कोई थी, ना तो कोई आ सकती है। और एक बात याद रखिएगा मेरी, कि जो भी हम प्रेडिक्शंस करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ इशारे हैं, सिर्फ और सिर्फ अंदाजे हैं। अगर आप इसे शिर्क कहना शुरू कर दो तो सबसे पहले वेदर प्रेडिक्ट करने वालों को जाके पकड़ो, कि जो लोग मौसम का हाल बताते हैं कि कल को ये हो जाना है, कल को वो हो जाना है, उनको पकड़ो। उनका गिरेबान क्यों नहीं पकड़ते? बड़े बड़े लोग जो बैठे यहाँ पर प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, आप उनके चैनल्स पे क्यों नहीं जाते? आप उनको क्यों नहीं पकड़ते? और यार मैं ही तो अनुलफा सीखा। चलो खैर, आप मेरे से एज में बड़े थे, मैंने आपकी बातें सुनी, बर्दाश्त की। यकीन जानिए ये टैरो रीडिंग हो गया, पत्थरों के बारे में हो गया, स्टोन्स वगैरह, ये सारा का सारा मेरा शौक है, मेरा क्रेज है, मेरा क्रश है। मैं इसमें जितना इल्म हासिल करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, बिकॉज सरकार ने फरमाया कि नफ़े का इल्म हासिल करना है। अगर इस इल्म से, ये जो इल्म मैं आगे प्रोवाइड कर रहा हूँ, इससे किसी को लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो मैं उसका देनदार होऊंगा। सो इन शॉर्ट सबसे पहले आप देखिए कि शिर्क का मतलब क्या है। अगर तो ये शिर्क हो रहा है तो आप लोग जो इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें से मुस्लिम कम्युनिटी से मुझे आंसर चाहिए कि अगर ये शिर्क है जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ या आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर ये शिर्क है तो सिर्फ और सिर्फ मुझे 10 या 12 कमेंट्स ऐसे चाहिए जिसमें आप लिखोगे कि सर ये शिर्क है, आप इसे बंद कर दें, तो नेक्स्ट वीडियो आपको देखने के लिए कभी भी नहीं मिलेगा। सो सिर्फ और सिर्फ आपने 10 कमेंट्स यहाँ पर लिखने हैं, सर ये शिर्क है और इसे बंद कर दें। और या फिर अगर आप इसकी फेवर में कुछ कहना चाह रहे हो, मीन्स कि हमारे चैनल के फेवर में कहना चाह रहे हो, तो वो भी आप लिख सकते हो। सो आप पे गेम छोड़िए, आप पे डिपेंड करता है, मुस्लिम कम्युनिटी में से मुझे आंसर चाहिए। ओके, सो आप चाहे पाकिस्तान से हो चाहे कहीं से भी हो, सो यू शुड हैव टू गिव द आंसर। ओके, सो सेकेंडली मैं एक आपको यहाँ पर क्लियरिटी देता चलूँ कि टैरो रीडिंग, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, ये सब जो है एक इल्म है। ठीक है ना, इसको मैंने लर्निंग करने के बाद इसे मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। ये मेरा शौक था। ठीक है ना, शौक जो है यहाँ तक मुझे ले आया और बहुत सा इल्म मैंने हासिल किया। सो इल्म हमेशा नफ़े का हासिल करो। अगर आपके इल्म से किसी को नुकसान हो रहा है तो वो इल्म ठीक नहीं है। ठीक है ना, तो बहुत से मेरे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं, बहुत से उलमा इकराम ऐसे हैं जो कि हिंदुओं की बुक्स को पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं उनके ऊपर। ठीक है ना, कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, वहाँ क्या लिखा हुआ है, तो आप उनको तो नहीं रोक सकते। और बहुत से हिंदुइज्म के लोग मेरे पास ऐसे हैं, मेरे जानने वाले, जो कि हमारे कुरान पाक को पढ़ते हैं और उसमें से रिसर्च करते हैं, उसमें से बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं।
तो क्या तुम इन सब लोगों को रोक सकोगे कि ये एक शिर्क है, इसे छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, वट एवर जो भी है, ठीक है ना, आप नहीं रोक सकते, ठीक है ना। सो एक बात याद रखिएगा हमेशा कि इंसान जब भी किसी पे कोई क्रिटिसिज्म करता है, जब भी कोई आर्गुमेंट्स करता है, सबसे पहले वो देख ले कि उसकी ज़ुबान से फूल चढ़ रहे हैं या फिर उसकी ज़ुबान में क्या है, ठीक है ना। सबसे पहला जो है चीज़ बिहेवियर है। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो यकीन जाने आप किसी की ज़िंदगी को बदल भी सकते हो। अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आप किसी की ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले खुद के अंदर एथिक्स से लेके आओ, देन दूसरे को सिखाने की कोशिश करो। ओके, सो टैरो रीडिंग से पहले मेरा एक वीडियो है यूट्यूब चैनल के ऊपर, मे बी के बहुत से लोगों ने देखा होगा, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसे मैं टैरो किंग ऑफ वेस्ट मिर्जा बना, ठीक है ना, कैसे मैं टैरो रीडिंग की फील्ड में आया। सो थोड़ा सा आपका टाइम ले रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट क्लैरिटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आने वाले टाइम के अंदर किसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई ऐसे जैसे ये बोले हैं हार्श वर्डिंग वैसे कोई और ना बोले, ठीक है ना। तो ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिफोर टैरो रीडिंग मैं एक लेक्चरर रह चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी लेक्चरर हूँ, पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, ठीक है ना, मेरे से इल्म हासिल करने के लिए या सीखने के लिए, पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं। और उनमें से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे लगे हुए हैं ना। मेरे साथ कईयों के कांटेक्ट हैं, कईयों के कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, जबकि मैं इधर टैरो रीडिंग कर रहा हूँ बैठा हुआ, मैं यहाँ पर अपना जो मेरा यानी कि शौक था मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ, साथ में मैं बुक रीडिंग वगैरह ये वो सारा कुछ भी करता हूँ। ये सब कुछ आपको बताने की सिर्फ और सिर्फ वजह इतनी है कि किसी भी इंसान को कभी भी लाइट मत लो, वो हैवी भी हो सकता है, ठीक है ना। सो ये बात याद रखना कि शिर्क नहीं है ये मेरे भाई, ये शिर्क नहीं है, ठीक है ना। इसको सिर्फ और सिर्फ एज ए इशारे आप समझो, एज ए गाइडलाइन आप समझो। तो ये बात नहीं है कि अगर मैंने कार्ड निकाल दिया है वो बात 100% होनी ही होनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। 100% सिर्फ और सिर्फ रब पाक की ज़ात है, ठीक है ना, और उसी की बात है, ठीक है ना। जो रब ने बोल दिया वो 100% क्या 200%, 1000% वो होके ही रहना है, ठीक है। लेकिन आप जो बोल रहे हो ना ये भी झूठ हो सकता है, ठीक है ना। आप मीन्स के आप लोगों को भी मुखातब कर रहा हूँ, मैं खुद को भी मुखातब कर रहा हूँ कि जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो झूठ हो सकता है, बट जो रब ने कह दिया वो कभी भी झूठ नहीं हो सकता। सो एनीवे आपका इतना ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन अभी हम चलेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ। एनीवे हमें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम हैं और मुस्लिम रहेंगे और मुस्लिम कम्युनिटी को बढ़ाएंगे इंशाल्लाह आगे। ओके, थैंक यू सो मच मुझे लिसन करने के लिए, सुनने के लिए। अभी हम थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके चलने वाले हैं। सो हेलो गाइस, आज के इस रीडिंग के अंदर, टाइमलेस रीडिंग के अंदर आपका काफ़ी ज़्यादा मैंने स्टार्ट में टाइम ले लिया, लेकिन एनीवे दैट वाज नेसेसरी। बहुत से लोगों के माइंड के अंदर से डाउट्स को ख़त्म करना था, वो मैंने करने की कोशिश की है। अब कोई बोले तो फिर बोले, हम उसके ज़िम्मेदार नहीं है। ओके, सो लेट मी शफल द कार्ड्स को शफल करते हैं। आप जस्ट एंड जस्ट अपने पर्सन को इमेजिन कर लीजिए, थर्ड पार्टी को इमेजिन कर लीजिए, और जिसको भी इमेजिन करना है, जो भी क्वेश्चन आपको इमेजिन करना है कर लीजिए। उसका आंसर आई विल ट्राई माई बेस्ट का प्रडिक्शन है एज ए इशारों के तौर पर यहाँ पर मैं लास्ट में दूंगा, ठीक है। सो एक बात याद रखिएगा कि आप जिसके बारे में भी यानी कि जानना चाहते हो उस पर्सन को इमेजिन कर लो, तो देन आपकी फ्रीक्वेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स के अंदर फैल जाती है और आपको उसी के रिगार्डिंग आंसर मिल जाता है, मीन्स के प्रेडिक्शंस मिल सकती हैं, इशारे मिल सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, गाइड कीजिए, जो कि इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, इनके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर क्या चल रहा है और अप एंड डाउन क्या चल रही हैं, क्या ऐसी अपडेट्स हैं जो कि हमारे लिए जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट मी शफल एंड पुल द कार्ड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 7 नंबर आ चुका है। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम के अंदर हो, कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, वेल्थ प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, सो यू हैव टू जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिखोगे, आपकी हीलिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। अब आने वाला फतवा मुझे पता है कि हीलिंग के ऊपर है, ठीक है। कि आप हीलिंग कैसे देते हो, कमेंट में लिखते हो हील हो जाते हो यार, अरे भाई हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ो, वहां पर देखो बहुत से लोग हील हुए हैं और बहुत से लोग हील हो रहे हैं और होते रहेंगे इंशाल्लाह। जो लोगों की बेनिफिट का काम है वो तो मैं कभी भी नहीं रोकने वाला, ठीक है ना। खिदमत खलक करनी है और करेंगे। ओके, सो अब जब आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रॉब्लम लिखते हो ना, सेकंड वन पर्सन जब लिखने लगता है उसका आपकी प्रॉब्लम पे नजर पड़ती है, ठीक है ना। तो वो आपके लिए प्रे करता है और यकीन जाने यहाँ से प्रे वहां पे लगती है और आप उनके लिए प्रे करते हो, एक दूसरे के लिए प्रे होती है और हीलिंग हो जाती है ऑटोमेटिकली। ओके, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक साइन हमारे पास आ चुका है, दैट इज द वाइल। वाइल इज ओके,
यहाँ पर 7 नंबर हमारे पास स्नेक का साइन आ चुका है कि मीन्स के कहीं ना कहीं एक दुश्मनी दिखाई दे रही है, एक कहीं ना कहीं आर्गूमेंट्स का माहौल दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान में। मीन्स के हम बेसिकली बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर स्नेकल पोजीशन है कि मीन्स के दुश्मन वाली पोजीशन है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान में इस टाइम पे क्लैशेस या तो स्टार्ट हो चुके हैं या फिर स्टार्ट होने वाले हैं। इट्स अ प्रेडिक्शन, ओके। सो ये सिर्फ और सिर्फ इशारे हैं एंड साइंस हैं। सो मीन्स के फाइट से या फिर क्वल्स वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं और एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट ये लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड स्पेशली लेट मी नो यू के आपका 7 नंबर यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट के अंदर थर्ड पार्टी के अंदर 7 नंबर मीन्स के ऑड के अंदर है। इट्स मीन के सेपरेशन दिखाई दे रही है या फिर थर्ड पार्टी और मजीद आगे नहीं वर्क कर सकती। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, थर्ड पार्टी आपके भी अगेंस्ट है और आपके पर्सन के भी अगेंस्ट है। इस टाइम पे ज़्यादा अग्रेसिव मोड के अंदर मुझे दिखाई दे रही है, गुस्से के अंदर दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी ही तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर फूट डाल सकती है, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी है और ये प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। इसे आप एज ए प्रोबेबिलिटी ले सकते हो। और स्पेशली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइन है दैट इज़ अ स्नेक। और यहाँ पर एक आप थर्ड पार्टी देख रहे हो, मीन्स के एक पर्सन देख रहे हो जो कि थर्ड पार्टी का साइन है और वो एज ए कुछ गलत मीन्स के कुछ जादू टोना या समथिंग लाइक दैट कुछ ऐसा वैसा एक्ट कर रही होगी आपके ऊपर या करने की कोशिश कर रही होगी और तुम दोनों के दरमियान के रिलेशनशिप को बुरे तरीके से बर्बाद करने की फुली ट्राई है थर्ड पार्टी की। ओके, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन इजंट कूल। ये बहुत ज़्यादा वार्म पोजीशन के अंदर दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा फायर पोजीशन के अंदर दिखाई दे रही है। एनीवे, सो लेट मी शफल द कार्ड एंड लेट मी चेक मोर। और क्या हमारे पास साइंस आ सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके। ओके, सो हियर्स द साइन दैट इज द 28 नंबर एंड जेंटलमैन का साइन है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके ऊपर आपके पर्सन के अलावा निगाह रखे हुए है, ठीक है। मीन्स कि आपसे या तो रिलेशनशिप चाहता है या फिर आपको कहीं ना कहीं ट्रैप करके कोई ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। सो थर्ड पार्टी यहाँ पर बैठी हुई है, थर्ड पार्टी के अंडर कोई पर्सन काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी कि आपको वर्गलाने की कोशिश कर रहा हो, मे बी कि आपसे कोई प्रूफ इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा हो। सो एक बात मेरी याद रखिएगा हमेशा के लिए, अगर आप अपने पर्सन के साथ मैरिड नहीं हो, बिल्कुल भी मैरिड नहीं हो और आप मैरिज चाहते हो अपने पर्सन की, सो सबसे पहले एक चीज़ लाजमी देख लीजिएगा कि क्या आप दोनों की शादी से आपके पेरेंट्स खुश हैं। अगर खुश नहीं है तो इस रिलेशनशिप को आप वहीं पे स्किप कर दो, बिकॉज सबसे पहले मैंडेटरी है आपके पेरेंट्स की हैप्पीनेस। अगर वही हैप्पी नहीं है तो फिर आपका ये रिलेशनशिप किसी भी काम का नहीं है, आगे चल के फ्यूचर में आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट हियर सबसे पहले हमारे पास स्नेकल साइन है, दैट इज जेंटलमैन साइन है कि मीन्स के आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ अटैचमेंट में तो है, बट उनका लव, उनकी इंटेंशन, उनकी अट्रैक्शन जो है वो आपकी तरफ दिखाई दे रही है। वो आपको ज़्यादा फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ ज़्यादा उनका रुझान होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको ज़्यादा ओबे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट्स मीन के तुम दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में जितने भी चैलेंजेस हैं वो सारे के सारे आउट होने वाले हैं, सारे के सारे ओवरकम होने वाले हैं। और इन चैलेंजेस के बाद तुम दोनों का रिलेशनशिप एक बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डिंग के अंदर जा सकता है। स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ तुम दोनों चल सकते हो इन फ्यूचर के अंदर अगर चाहो तो। उसके लिए ये बात याद रखिएगा कि अगर आपने जस्ट प्रेडिक्शन ले लिया और उसके होने के वेट करोगे, सो दैट इज एन गुड। आपको भी स्टेप लेना चाहिए। आप इनिशिएट लोगे, आप उसका कोई ना कोई एक्शन लोगे तो आपको रिएक्शन मिलेगा। अगर एक्शन ही नहीं लोगे तो बैठे रहोगे और तुम दोनों का रिलेशनशिप वहीं पे स्टिल रहेगा जहां पर अभी है। ओके, सो मेरी यही मीन्स के ज़्यादा साइकिकली जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो यही साइन है कि तुम दोनों के खिलाफ तो थर्ड पार्टी है, बट तुम्हारे पर्सन की इंटेंशन तुम्हारी तरफ है, तुम्हारे पर्सन की ज़्यादा से ज़्यादा फोकस तुम्हारी तरफ है। और यही फोकस जो है कहीं ना कहीं उन्हें अट्रैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन्स के आप दोनों के दरमियान में एक अट्रैक्शन बॉन्डिंग बन सकती है, एक दूसरे के मीन्स के करीब तुम दोनों आ सकते हो और इन फ्यूचर के अंदर मे बी के रिलेशनशिप तुम दोनों का बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करे। लेकिन अच्छे से वर्क करने के लिए आपको कोई ना कोई तो एक्शन लेना पड़ेगा। अगर एक्शन नहीं लोगे तो चीज़ें बेटर वेल कहाँ वर्क करेंगे। ओके, सो लेट मी शफल एंड चेक द मोर। Okay, so I'm getting here's a 24 number that is related to heart. Means के अभी you can see here's a यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेके और ये आपके पर्सन, ये आपके पर्सन, ठीक है ना, तुम दोनों के दरमियान में कहीं ना कहीं एक सॉलमेट रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप है कि मीन्स के तुम्हारे पर्सन भी चाहते हैं तुम्हें इस ट्रू, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पर्सन नहीं चाहते, तुम्हारे साथ बॉन्डिंग नहीं रखना चाहते, तुम्हारे साथ लव रिलेशनशिप के अंदर नहीं जाना चाहते, है ज़रूर सारा कुछ करना चाहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग तुम्हारे साथ एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को वो डेवलप करना चाहते हैं।
लेकिन वहां पर एक ऑब्स्टेकल आ सकती है, चैलेंज आ सकता है, वो है थर्ड पार्टी। ठीक है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर रहते हुए भी आपके पर्सन की इंटेंशंस, आपके पर्सन के थॉट्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ही वर्क करती हुई दिखाई दे रही हैं, और यही फीलिंग्स जो है वो आगे चल के तुम दोनों के रिलेशनशिप्स को मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकती है और मजीद एक दूसरे के साथ तुम दोनों बाउंड हो सकते हो। बट एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर कि थर्ड पार्टी का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव करेक्टर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि वो फीमेल हो सकता है कि वो आपके पर्सन की जॉब हो सकती है, हो सकता है कि वो आपके पर्सन का कोई भी ऐसा मीन्स कि अगर आपके पर्सन मटेरियलिस्टिक या फिर लस्टी है, कोई ऐसा थॉट उनका हो सकता है, कोई उनका ऐसा माइंड हो सकता है जो कि वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है और तुम दोनों के रिलेशनशिप्स के अंदर जो है प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। बट ये नहीं हो पाएगी बिकॉज हियर इज द सोलमेट साइन, हियर इज द ट्विन फ्लेम साइन। तो एक दूसरे के तुम दोनों करीब भी आओगे और रिलेशनशिप को आगे भी बढ़ाओगे। इट्स अ वेरी वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल साइन फॉर यू। ओके, सो लेट मी चेक मोर। आज के इस वीडियो के अंदर रिचुअल आपको प्रोवाइड करने वाले हैं नेगेटिव लोगों से कैसे आपने निजात लेनी है। मीन्स कि बहुत से लोग हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर टफ टाइम क्रिएट कर देते हैं आपको उल्टा सीधा बोल के या फिर आपके साथ जो है कुछ मिसबिहेव करके। तो आपने उनसे कैसे निजात लेनी है वो आज के इस वीडियो के अंदर आपको रिचुअल प्रोवाइड करेंगे, रेमेडी प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो यहाँ पर क्रॉस रोड का साइन है कि मीन्स कि तुम दोनों का टाकरा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है ना, कहीं ना कहीं तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलोगे लास्ट में। अगर तुम दोनों के दरमियान में नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, अगर ब्लॉकिंग सिचुएशन है, एक दूसरे के अगेंस्ट तुम दोनों चल रहे हो, एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हो और बिल्कुल भी मोहब्बत के साइन यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, तो तुम दोनों के दरमियान एक को रिलेशन हो सकता है, दोबारा से एक दूसरे के दरमियान आ सकते हो, दोबारा से एक दूसरे से टाकरा तुम दोनों का हो सकता है और रिलेशनशिप दोबारा से डेवलप हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर ऑब्स्टेकल खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। ऑब्स्टेकल के खत्म होने के लिए तकरीबन 20 to 21 डेज लग सकते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन है, मुझे अगेन कहना पड़ रहा है बिकॉज एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको पता नहीं है ना कि ये क्या चीज़ है तो आपको कोई हाय भाऊ तो आप ऐसे कहोगे इसे। ठीक है ना, ये तो यार एक एवल आई है, ये अपनी तरफ आपकी आइज को अट्रैक्ट करती है। ये मेरे पास बॉटल्स हैं जिसमें छोटे छोटे स्टोन्स हैं, इन पे भी फतवा लगा दो भैया, आ जाओ फतवा लगा लो। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं। तो एनीवे आप लोगों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन का मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, जो स्पेस कर दिया वो दोबारा से सुन लेना आप। ठीक है ना, तो वही आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आप जो कहोगे वही हम करेंगे बिकॉज आप मेरे सब्सक्राइबर हो। ओके, सो क्रॉस रोड यहाँ पर वॉक होती हुई दिखाई दे रही है कि मीन्स के एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं, अगेंस्ट चल रही हो इस टाइम पे, लेकिन आने वाले टाइम में एक दूसरे के साथ तुम टकराने वाले हो। कहीं ना कहीं ऐसा कोई शादी, कोई इन्विटेशन, कोई सेलिब्रेशन के ऊपर तुम दोनों एक दूसरे से मिलोगे, लास्ट में मिलोगे। ठीक है ना, और ये मिलने का जो साइन होगा ना, यहीं से कहीं ना कहीं तुम्हारा दोबारा से एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, दोबारा से बातचीत स्टार्ट हो सकती है और मिलाप लाजमी है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, थर्ड पार्टी जैसे होता है ना, भड़कती है, एक बार भड़कती है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्टी की दफ़ा भड़केगी लाजमी, भड़क के वो ख़त्म हो जाएगी, उसका धुआं उड़ जाएगा, पानी रह जाएगा वहाँ पर और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो मीन्स के थर्ड पार्टी तो आउट फॉर एवर होने वाली है, लेकिन आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांगली आगे डिवाइनली चलने वाला है और बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप आगे चलेगा इंशाल्लाह, होपफुली। ठीक है ना, बाकी मेरी दुआ है और इसके लिए अगर आप कुछ वर्क कर रहे हो तो वो करो, लाजमी करो। सो ये बात याद रखिएगा कि आवर चैनल्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी मैजिकल थिंग, कोई भी मैजिक नहीं हम प्रोवाइड करते हैं, हम क्रिस्टल्स प्रोवाइड करते हैं, 7 चक्रा प्रोवाइड करते हैं और आपके नेम के हिसाब से, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको क्रिस्टल्स, आपको जेमस्टोन्स प्रोवाइड करते हैं आपकी प्रॉब्लम को लेके। ठीक है ना, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप बता के वो क्रिस्टल्स हमसे ले सकते हो। 7 चक्रा ब्रेसलेट ले सकते हो जो कि आपकी ओवरऑल बॉडी को बैलेंस कर सकती है। ठीक है ना, सो स्टोन्स के अंदर जो है केमिकल होता है। ठीक है ना, केमिकल होता है ये, बिकॉज दीज आर नेचुरल। ये जब भी आपकी बॉडी के साथ अटैच करेंगे या तो आपको कूल इफेक्ट देंगे या वार्म इफेक्ट देंगे या फिर न्यूट्रल इफेक्ट देंगे। ठीक है ना कहीं ये आपको इफेक्ट लास्ट में देते हैं, ये आपके बेनिफिट के लिए अच्छे रहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन कार्ड और ज़्यादा देखते हैं जी थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर और क्या हमारे पास साइन आ सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास जो है क्रॉस, ओ माय गॉड, सो कितना यार रियलिटी है यहाँ पर आप खुद देख सकते हो। ठीक है ना, कितनी प्रेडिक्शंस हमारी क्लोज जाती हैं, कितनी चीज़ें हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्नेक, सांप निकला, जेंटलमैन सामने आया, उसे डसने की कोशिश की और हार्ट वाइड्स जो है मीन्स के सॉलमेट रिलेशनशिप तुम दोनों का, और तुम दोनों एक दूसरे का टकराओ, कम्युनिकेशन तुम दोनों का एक दोबारा से रिलेशनशिप का स्टार्ट होना और क्रॉस का अगेन साइन। ठीक है ना,
क्रॉस रॉड के बाद फौरन से क्रॉस मीन्स के रिलीजियस कहीं ना कहीं इन टच होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन मे बी के उनके अंदर एक बेटर इंप्रूव आता हुआ दिखाई दे रहा है, मे बी के वो पर्सन जो है अपने आप को पास्ट से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा चेंज कर चुके हैं या फिर चेंज करने की ट्राई कर रहे हैं। किसके लिए? आपके लिए, ताकि वो आपको हैप्पी रख सकें, आपके साथ एक ब्यूटीफुल हैप्पी रिलेशनशिप वो बना सकें। ठीक है, सो ये क्रॉस का साइन जो है दोनों साइड्स पे ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, अमेजिंग है कि बिकॉज यहीं पे आप दोनों का मीटअप हो सकता है, यहीं पे आप दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हो। ओके, सो 36 नंबर है एंड हियर्स 22 मीन्स के यहाँ पर हमारा देखा जाए 9 एंड 4। ठीक है ना, सो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के मीन्स के ऑपोजिशन के अंदर दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के एनर्जीज। ठीक है ना, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मासूमियत का इजहार करने वाली बहुत ज़्यादा ट्रिकी पर्सन है। ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी मिन्नतें करे या फिर आपके पर्सन की मिन्नतें करे कि मुझे इस रिलेशनशिप में ले लो, मैं बुरी नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, ये और वो सारा कुछ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिसे एक बार आप आजमालो उसे बार बार आपने नहीं आजमाना। ठीक है ना, अगर आप उसे बार बार आजमाते हो ना, बार बार आजमाते हो, तो फिर वो आपको बार बार धोखा ही देता है, चीटिंग ही देता है। ठीक है ना, सो ये है कि आप अपनी लक को चेंज कर सकते हो। बचपन में एक बुक आती थी 9th या 10th की, पाकिस्तानी जो है वो उन्होंने पढ़ा होगा लास्ट में, कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। ठीक है ना, आपकी जो लक है ना वो आपके हाथों से क्रिएट होती है, आप खुद क्रिएट करते हो उसे। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जो लक में है वो होना ही वही होना है, ये और वो सारा कुछ। ठीक है, लक आप खुद क्रिएट करते हो, और बाकी ये कि अल्लाह ताला ने उसके लिए कुछ ज़राए रखे हुए हैं। आप दुआ के ज़रिए अपनी लक को चेंज कर सकते हो, आप किसी ना किसी वे के अंदर अपनी लक को चेंज कर सकते हो। बहुत से ऑप्शंस अल्लाह ताला ने दिए हैं, आप डोनेशन दे के, सदका दे के अपनी लक को चेंज कर सकते हो, आप दुआ करके चेंज कर सकते हो, किसी की हेल्प करके चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो कल को आपकी भी हेल्प हो सकती है, किसी प्रॉब्लम से आप भी बाहर निकल सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन एंड ब्यूटीफुल साइन। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा है ये, आपको ये करना चाहिए। एंड हियर्स अ क्रॉस। ठीक है ना, रिलीजियस कहीं ना कहीं अक्रॉस वेव्स पेन, हिस्ट्री सैड, हिस्टोरिकली सैड, a distance to close means tidings are bad। अब यहाँ पर आप क्लोजनेस का साइन अगेन दे सकते हो। ठीक है ना, यूनिवर्स ने भी यहीं पे बताया सफरिंग इंक्रीज व्हेन द क्रॉस इज नियर बट बर्डन कैन लिफ्ट इफ यू प्रिजर्व। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हो कि मीन्स कि अगर आप खुद को चेंज करने की कोशिश करते हो, अगर आप खुद के अंदर एक बेटर एंड पॉजिटिव इफेक्ट लेके आने की कोशिश कर सकते हो, तो देन आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपने रिलेशनशिप को चेंज कर सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाओ, कोई वजीफा वगैरह कर रहे हो या कुछ भी ऐसा वैसा कर रहे हो आप, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज को लेके आ सकते हो। सो एनीवे, लेट मी शफल्स मोर एंड लेट मी चेक मोर, और क्या यूनिवर्स हमें थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके बताने वाली है। रिंग का साइन आ चुका है, अब इसका मीनिंग आप क्या ले सकते हो? मीन्स कि यहाँ पर सोलमेट जेंटलमैन जो है वो हार्ट एंड जेंटलमैन के साथ ही यहाँ पर रिंग का साइन है, और बाय चांस ये कार्ड इसके नीचे ही आया है। व्हाट इट्स मीन कि कहीं ना कहीं वो आपको प्रपोज करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं वो आपके साथ एक रिलेशनशिप को स्ट्रांगली बॉन्डिंग के अंदर लेके जाने की कोशिश करेंगे, और वो आपको ऑफर करवा सकते हैं शादी की, मैरिज की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है ना, सो अगर आपका रिलेशनशिप अभी तक मीन्स के अनमैरिड है, एक दूसरे के साथ सिंगल रिलेशनशिप के अंदर हो, तो आप बहुत जल्दी डबल भी हो सकते हो कि मीन्स के मैरिटल स्टेटस अपना आप मीन्स के बेटर कर सकते हो, एक मैरिड वुमेन या मैरिड मैन की तरह कर सकते हो। और ये आपके पर्सन की तरफ से इंटेंशंस हैं कि वो आपको प्रपोज करें, वो चाहते हैं आपके साथ शादी करना, आपके साथ रिलेशनशिप को बनाना। ठीक है ना, सो ये चीज़ें जो है वर्क करती हुई दिखाई दे रही हैं आगे इन फ्यूचर के अंदर, और रिसेंटली थर्ड पार्टी से निकल के वो आप ही की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। ओके, सो थर्ड पार्टी जो भी है वट एवर, सो थर्ड पार्टी के ऊपर आप इतना फोकस मत दो, बिकॉज थर्ड पार्टी जलेगी, भुजेगी और ख़त्म हो जाएगी। सो ये बात याद रखिएगा, जहाँ पर आप अप होते हो, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हो ना, वहाँ पर आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं। ठीक है ना, आपसे नफरत करने वाले, आपसे जेलस के होने वाले बहुत से लोग क्रिएट हो जाते हैं। सो एनीवे, उनको भी दुआ दीजिएगा, बद दुआ नहीं देनी आपने। ठीक है, so let me shuffle and check the more sign, more card, what's coming here। okay, so यहाँ पर डॉग का साइन आ चुका है। oh my god, हार्ट हार्ट हार्ट।
अमेजिंग ना यार, ये होता है एक्चुअली साइकिक पावर, साइकिक एनर्जी, ठीक है ना। इसे हम जादू नहीं कहेंगे कि भाई मैजिक हो गया, अब ये चीज़ें हो के ही रहेंगे। सो ये है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उन लोगों को ये मैसेज प्रोवाइड करना है यूनिवर्स ने, किसी भी तरीके से कर सकती है, मेरे थ्रू कर सकती है या किसी और भी साइन के थ्रू कर सकती है। बट ये बात याद रखिए कि तुम्हारे पर्सन बहुत ज़्यादा फेथफुल रहने वाले हैं, तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं इन फ्यूचर के अंदर, और थर्ड पार्टी तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही, तुम दोनों के रिलेशनशिप से आउट हो जाएगी। ओके, सो मीन्स कि जैसे होता है ना कि एक वफादार, ठीक है ना, वफादार रिलेशनशिप तुम दोनों का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारे पर्सन तुमसे वफा करेंगे और तुमसे रिलेशनशिप में बहुत ही ब्यूटीफुली आगे बढ़ेंगे। इट्स वेरी वेरी अमेजिंग एंड वेरी वेरी गुड साइन फॉर यू। बाकी मेरी दुआ है कि चीज़ें आपके लिए बेटर हों। सो एनीवे लेट मी चेक द सेकंड लास्ट कार्ड ऑफ दिस रीडिंग, उसके बाद हम रिचुअल करेंगे, रिचुअल के बाद जो है फिर आपको लास्ट वन कार्ड दिखाएंगे। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास फॉक्स। ओके, सो कुछ चालाक लोग भी हैं यहाँ पर, ठीक है ना, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि मीन्स कि आपके फ्रेंड्स कम्युनिटी में हो सकते हैं, आपके सोशल कम्युनिटी में से हो सकते हैं, जो कि आपको इनडायरेक्टली तंग करने की कोशिश कर रहे हो, आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो, आपको हार्म करने की कोशिश कर रहे हो। सो एनीवे यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आप अपने प्लेटफॉर्म से नहीं हटोगे, आपको अपने प्लेटफॉर्म पे रहना ही रहना है। लेकिन जो लोग भी हैं तुम दोनों के दरमियान में फूट डलवाने की कोशिश, मीन्स कि एक तो थर्ड पार्टी थी वो तो गई, एक न्यू थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। मे बी के ओल्ड एज वुमेन हो सकती है, मे बी के थोड़ा सा आपसे बड़ी एज में हो सकती हैं, ठीक है ना। सो वो कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान में फड्डा करवा सकती हैं, तुम दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करवा सकती हैं। सो यहाँ पर रिचुअल की बात करते हैं, नेगेटिव लोगों को कैसे अपनी लाइफ से खत्म करना है। सो एक बात याद रखिएगा, जब तक आप नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से खत्म नहीं करते तब तक सुकून नहीं मिलता, ऐसे ही है, ठीक है ना। अब नेगेटिविटी को कैसे खत्म करना है, उसके लिए सबसे बेस्ट वे जो है ना, बेस्ट वे आपको ऐसे करना है, ये दोनों हाथ हैं, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा एक रिचुअल बताने वाला हूँ, एक अमल बताने वाला हूँ, ठीक है ना। एक तो ऐसे होता है, ठीक है ना, एक ऐसे होता है, आपने ऐसे करना है और ऐसे करके दोनों हाथों को ऐसे करना है हवा में, ठीक है ना। मैं तो इस टाइम पे रूम में हूँ ना, आपने हवा में करना है और हवा में ऐसे करके आपने इन हाथों के ऊपर कहना है कि ये बंदा मेरी लाइफ से चला जाए या ये नेगेटिविटी मेरी लाइफ से चली जाए और मेरी लाइफ से ये नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है, ये बंदा मेरी लाइफ से हट रहा है और मैं बहुत सुकून में हूँ, बहुत खुश हूँ, ये और वो, ठीक है ना। सारा कुछ जो है कह के आपने इन दोनों हाथों पे अपना फूंक मार लेनी है, ठीक है ना, फूंक मार लेनी है। ऐसे क्या होगा, आपकी नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी बहुत जल्दी, और ये 3 से 4 दफ़ा आपने रिपीट करना है, 3 से 4 दिन रिपीट करना है। ओके, सो ये बात याद रखिएगा कि बाकी ओवरऑल जो साइकिकली मुझे साइंस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं साइकिकली, वो यही है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर अगर कोई पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, वो यही है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप दोबारा से रिज्वाइंट होगा, दोबारा से तुम दोनों एक दूसरे के करीब आओगे और मोहब्बत करोगे और रिलेशनशिप के अंदर चले जाओगे। सो लास्ट वन कार्ड ऑफ दिस रीडिंग वाज कमिंग हियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बुक का साइन। ओह माय गॉड, दैट्स अमेजिंग, आई लव द बुक्स, ठीक है ना। कि बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके पर्सन के बारे में मे बी कि आप अभी तक नहीं जानते होंगे, लेकिन इन चीज़ों को आप जानोगे लास्ट में, बहुत जल्दी जानोगे। और कैसे जानोगे, जैसे ही आप दोनों का रिलेशनशिप बनेगा तो कुछ हिडन ट्रूथ्स खुल के आपके सामने आएंगे और आप वाकई में जानोगे कि आपके पर्सन शायद गलत नहीं थे। और यहाँ पर हमारे पास बॉटम के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर बिरचोट का साइन है, बिरचोट, और कहीं ना कहीं ये फाइटिंग मुझे दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान में अगेन, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का रीडिंग। सो फीडबैक आपने लास्ट में देना है। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।